बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। हेलो माय वंडरफुल फैमिली, कैसे हैं आप? मैं सुनील त्यागी फिर एक शानदार और जानदार वीडियो के साथ कि वो 5 कौन सी गलतियां हैं जो पेरेंट्स को कभी भी अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग करते समय नहीं करनी चाहिए, और साथ साथ डिस्कस करेंगे उसका सॉल्यूशन भी क्या है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना और शेयर जरूर करना। हो सकता है आपका छोटा सा एफर्ट्स किसी की जिंदगी को बदल दे, किसी के घर में खुशियों की बहार लेकर आ जाए। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब भी करना। फ्रेंड्स, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, आप ही से बात कर रहा हूं कि क्या पेरेंटिंग खराब हो सकती है? क्या कोई पेरेंट अपने बच्चों के साथ गलत कर सकता है? दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, पेरेंट्स जानबूझकर गलतियां नहीं करते, लेकिन अनजाने में ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि बच्चे के जीवन पर, उसकी पर्सनैलिटी पर बड़ा ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और उसका जीवन बर्बाद तक हो जाता है। और जब पेरेंट्स को उन बातों का, अपनी गलतियों का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और तब पेरेंट्स चाहकर कुछ भी नहीं कर पाते सिवाय अफसोस के। इसी अफसोस से बचाने के लिए कि किसी को यह अफसोस ना हो, मैं इस वीडियो को आपके लिए लेकर आया हूं। प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। और दोस्तों, पेरेंट्स अपने ही बच्चों से इतने दुखी हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि लगभग हार मान बैठते हैं और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों, क्या यह गलती बच्चों की है? नहीं है, यह गलती बच्चों की नहीं है। यह गलती है उस परवरिश के तरीकों की जो बच्चों को मिली है। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बड़े ही उत्साह के साथ और बड़े ही शौक से पालना चाहता है और पालते भी हैं, लेकिन नॉलेज के अभाव में उनको नहीं पता बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे करें, वो गलतियां कर जाते हैं। उनमें से ही केवल 5 गलतियां को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो पेरेंट्स को अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग में नहीं करनी चाहिए, जिनसे बच्चों का फ्यूचर, जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है पेरेंट्स द्वारा बच्चों की फीलिंग को इग्नोर करना, उनको दबाना। फ्रेंड्स, बच्चे होने का यह मतलब नहीं कि हम उनकी बातों को वैल्यू ही ना दें। अभी तो बच्चा है, यह क्या जाने दुनियादारी। ठीक है, बच्चा है, दुनियादारी नहीं समझता, लेकिन उसकी फीलिंग तो है, उसकी सोच तो है, डिजायर तो है, उसके मन में भी विचार तो आते ही होंगे। लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स उनको सुनने की कोशिश भी नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। तारे जमीन पर एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें एक छोटा सा मासूम लड़का ईशान है, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, स्कूल जाना नहीं चाहता, एकेडमिक में 0 है, शिकायत आती रहती है, पेरेंट्स परेशान हैं, लेकिन कोई भी वजह जानने की कोशिश नहीं करता। बस एकेडमिक में अच्छा चाहिए, कोई शिकायत नहीं चाहिए। और साथी और टीचर भी उसका मजाक बनाते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं। जहां उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट की उम्मीद होती है और जहां उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलना भी चाहिए, वहां भी इसको तिरस्कार मिलता है, उसको डांट मिलती है। यानी कि अपने ही घर में, अपने ही फादर के द्वारा फादर परेशान होकर डिसीजन लेते हैं उसको बोर्डिंग में भेजने का। जब उसको पता चलता है तो वो रोता है, मना करता है, लेकिन फादर को तो डिसिप्लिन सिखाना है, उसको तो पढ़ाना है, बिना यह जाने कि इस पर क्या गुजर रही होगी उसको बोर्डिंग भेज दिया जाता है। दोस्तों, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं। वह रोता है, गुमसुम रहता है फैमिली के बिना, लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है, स्कूल में भी, बोर्डिंग में भी। तभी लकीली एक टीचर आते हैं जो उसकी फीलिंग को समझते हैं, वह क्या चाहता है यह जानने की कोशिश करते हैं, उसकी फीलिंग को दबाते नहीं हैं, इग्नोर नहीं करते उसकी बातों को, और उसके इंटरेस्ट को जानकर उसको एनकरेज करते हैं। उसका ड्राइंग में इंटरेस्ट है, ड्राइंग कंपटीशन करवाते हैं, जहां वह फर्स्ट पोजीशन आता है। दोस्तों, उसके बाद उसका इंटरेस्ट और भी चीजों में बढ़ता चला जाता है। फ्रेंड्स, यह एक फिल्म है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी सीख देती है। असल जिंदगी में ऐसा होता नहीं है कि आपको ऐसे लोग मिल जाएं, बहुत कम चांस होते हैं। असल जिंदगी में बच्चे के असली हीरो उसके पेरेंट्स ही होते हैं, उनको ही उसकी फीलिंग को समझना चाहिए।
कौन है दुनिया में जो आपके बच्चे की फीलिंग को समझने की कोशिश करेगा? किसके पास इतना समय है जो उसको समझे और फिर समझाएगा? आपके अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है दोस्तों जो आपके बच्चों को समझे और फिर समझाएगा। आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्वेश्चन बहुत ज्यादा करते हैं, हर समय कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, अपने काम खुद करने की कोशिश करते हैं। कभी पापा का मोबाइल ले लिया, कभी मम्मी का लैपटॉप ले लिया, या घर में रखा हुआ कोई सामान और ले लिया। कभी खोलने की कोशिश करते हैं, कभी तोड़कर देखने की कोशिश करते हैं, कभी साफ वॉल पर पेन पेंसिल चलाकर देखते हैं और फिर ये सब करके आपको दिखाते भी हैं। यह है उनकी इमेजिनेशन का, उनका क्रिएटिविटी का रिफ्लेक्ट करने का, दिखाने का एक तरीका है जो पेरेंट्स को समझ नहीं आता और पसंद नहीं आता। हर बात पर रोकना, हर बात पर टोकना, हर बात पर डांटने से वो इतने परेशान हो जाते हैं कि वह इन कामों को करना लगभग बंद कर देते हैं। मीन्स उनकी क्रिएटिविटी लगभग रुक जाती है। दोस्तों इससे बच्चों का मानसिक विकास हो जाता है और वह सब कुछ कर सकने के बावजूद, दुनिया में सब कुछ कर सकने के बावजूद वो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी फीलिंग को कभी भी रेस्पेक्ट नहीं मिली, उसकी क्रिएटिविटी को सदा दबाया गया है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने बच्चे की फीलिंग्स को ना दबाएं, कभी इग्नोर ना करें, उसको सुने। पॉइंट नंबर 2 है पेरेंट्स द्वारा बच्चों को डिसीजन ना लेने देना, असफलताओं से उनको बचाना। दोस्तों गिरते हैं से सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलेगा। यह आज भी सत्य है, कल भी सत्य था और सदैव सत्य ही रहेगा। फ्रेंड्स अपने बच्चों को डिसीजन लेने दें, उनको फेल होने दें। क्या घबराना, क्या डरना? अगर आप उनको डिसीजन नहीं लेने देंगे तो उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और चाह कर भी वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। यह मूल मंत्र है सक्सेस का। गिरेगा भी लेकिन उसको खड़ा होना सिखाना है, वह फेल भी होगा लेकिन उसको दोबारा एफर्ट्स करना सिखाना है। दोस्तों जो घुटनों के बल चलेंगे वो क्या गिरेंगे, यह आपको तय करना है। यह आपको तय करना है कि आप अपने बच्चे को फ्यूचर में कहां पर स्टैंड देखना चाहते हो। यह आपको तय करना है कि आपका बच्चा फ्यूचर में अपनी जिंदगी को कैसे जिएगा। सफलता की जी जान से कोशिश करनी चाहिए, हर एफर्ट्स करना चाहिए, लेकिन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में और 10 अटेम्प्ट तक भी सक्सेस नहीं मिलती है तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाता। असफलता से भी लर्निंग मिलती है और फिर उससे ही सफलता के रास्ते भी निकलते हैं। असफल वही होते हैं जो सफलता की कोशिश करते हैं और असफल होने वाले ही सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ते हैं। तो इससे कैसा घबराना, फेल होने से क्या डरना? बस पेरेंट्स को अपने बच्चों को यही सिखाना है कि हार और जीत, सफलता और असफलता जो जिंदगी का हिस्सा है, यह तो जिंदगी के साथ साथ ही चलेंगे। बस असफल होने के बाद दोबारा उसी जोश के साथ खड़ा हो जाना है और फिर सफलता की कोशिश करना है। दोस्तों हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जो जितनी बार गिरा है और खड़ा हो गया है वह उतना ही सफल हुआ है, जो जितनी बार फेल हुआ है वह उतना ही ज्यादा सक्सेस हुआ है। अल्वा एडिसन को देख लीजिए, 1000 बार फेल होने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार हुआ। KFC को ओनर को देख लीजिए, लगातार फेल होने के बाद, हजारों असफलताओं के बाद उन्होंने सफलता का स्वाद चखा और जब सफलता मिली तो ऐसी मिली कि सारी दुनिया ने झुककर उनको सैल्यूट किया। दोस्तों आप अपने बच्चे को डिसीजन लेने दें, उनको फेल होने दें, उनको गिरने दें। वैसे भी कहा जाता है कि असफलता सफलता का पहला स्टेप है। याद कीजिए उन दिनों को जब आपका बच्चा पहली बार चला था, गिर गया था ना, तो आपने क्या किया था? आपने उसको उठने में सपोर्ट किया था। जितनी बार भी गिरा, हर बार आपने उसको उठने में सपोर्ट किया, उसको सिखाया कि गिरने के बाद फिर खड़ा होना पड़ता है चलने के लिए, तभी वो चल पाया और तभी आज वो चल भी रहा है। बस आपको यही करना है, गिरने दो, ठोकर लगने दो। जितना ज्यादा ठोकर खाएगा उतनी दूर तक आपका बच्चा जाएगा। इसलिए उसको डिसीजन लेने दीजिए, असफलताओं को छुपाना बंद कीजिए। पॉइंट नंबर 3 है पेरेंट्स का बच्चों की सारी बातों को मानना। दोस्तों एक रियल स्टोरी से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे एक रिलेटिव का बेटा है गौरव। जब वो 10th क्लास में पढ़ता था तो एक बार उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर
गोवा का पिकनिक प्लान कर लिया, पेरेंट्स को बिना बताए। और उसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि बचपन से उसकी सारी बातें पेरेंट्स मानते आ रहे थे। बच्चा छोटा था, प्लान एक्सपेंसिव था, पेरेंट्स उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। बस अब क्या था, पता चलते ही गौरव ने चीख चीख कर पूरे घर को सर पर उठा लिया, मरने मारने पर उतारू हो गया, क्योंकि दोस्तों के साथ इंसल्ट भी हो रही थी और उसकी ईगो को भी हर्ट हो रहा था। दोस्तों, गलती किसकी? गलती गौरव की या गौरव के पेरेंट्स की, जिन्होंने बचपन से उसको ना सुनना ही नहीं सिखाया? डियर फ्रेंड्स, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते हैं, हर कीमत पे देना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। और ऐसा करके वो खुद भी खुश होते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। बस यही वो गलती है जो बच्चे के साथ साथ आगे चलकर पूरी फैमिली पर बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है। बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसकी इच्छाएं भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं, जो कई बार पेरेंट्स को पूरा करना मुश्किल पड़ जाता है। और कई बार क्या मुश्किल पड़ ही जाता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं इतनी बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं और तब स्टार्ट होता है घर में झगड़ा रहना। यह मैंने बहुत सी फैमिलीज में देखा है, जहां पेरेंट्स और बच्चों के बीच उनकी इच्छाओं को लेकर, उनकी बातों को लेकर झगड़ा रहता है और यह उनको आदत पड़ चुकी होती है बच्चे को अपनी सारी बात चीख चीख कर मनवाने की। इसलिए दोस्तों, कभी भी भूलकर बच्चे की सारी बातों को ना माने। यह आपको देखना है कि कौन सी बात उसकी माननी है और किस बात को मना करना है। लेकिन यस, अगर उसको ना सुनने की आदत रहेगी तो बच्चा कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा, सेल्फ डिसिप्लिन में रहेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि जरूरी नहीं है जिस बात को वो अपने पेरेंट्स से बोल रहा है उसकी बात वो मान ली जाए। वो रिक्वेस्ट करेगा और जब आप उसकी किसी बात को मानोगे तो वो खुश होगा, और जब आप नहीं मानोगे तो वो मायूस नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा उसको सुनने की आदत है। तो दोस्तों, कभी हाँ और कभी ना, बच्चे को ना सुनने की आदत भी डालिए। पॉइंट नंबर 4 है पेरेंट्स का बच्चों को कंफर्ट जोन में रखना। दोस्तों, कंफर्ट जोन एक ऐसा जोन है जिसमें रहने वाले जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते, जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को खुश रखना चाहता है, हैप्पी रखना चाहता है, यह उसकी ड्यूटी भी है और इच्छा भी होती है। लेकिन ऐसा करते करते बच्चे एक ऐसे कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि फिर उनको कुछ भी करने का दिल नहीं करता। बच्चे को खुश रखने के लिए पेरेंट्स उसके सारे काम खुद ही करते हैं। मार्केट से सामान लेके आना, पेन पेंसिल लेके आना, ट्यूशन छोड़कर आना, गाड़ी में ले जाएंगे कहीं धूप ना लग जाए, कहीं धूल ना लग जाए, बच्चा है, छोटा है, नाजुक है। दोस्तों, इस तरह की बातें बच्चे को कंफर्ट में ले आती हैं, फिर उसका कुछ भी करने को दिल नहीं करता। लेकिन बड़ा होने के बाद दुनिया को तो उसको खुद फेस करना होगा, तब कैसे करेगा? कैसे सीखेगा दुनियादारी और कैसे सीखेगा जिम्मेदारी? जब अपने पेरेंट्स के बिना वह बाहर निकलेगा तो वह बैसाखी नहीं होंगी जो पेरेंट्स ने बचपन से लेके बड़े होने तक उसको दे रखी थी। पेरेंट्स हर समय बच्चों के चारों तरफ एक सुरक्षा कवर बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन कब तक रखेंगे? आखिर एक ना एक दिन तो उनको आपके सुरक्षा कवच को छोड़कर बाहर निकलना होगा, और जब वो बाहर निकलेगा तो वह उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा? सारी चीजें तो आप करते आ रहे थे और अचानक अब उसको बाहर निकलना पड़ गया, जॉब करना पड़ रहा है या बिजनेस में लोगों को हैंडल करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस सिचुएशन में वह इसको संभाल नहीं पाता है, हैंडल नहीं कर पाता है और फ्रस्ट्रेट रहता है। फ्रस्ट्रेशन उसके माइंड पर हावी होनी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन उस पर बढ़ता चला जाता है। ऐसे बच्चे सब कुछ कैपेबल होने के बावजूद भी मेंटल सिकनेस का शिकार हो जाते हैं। मानसिक रूप से वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और जिसका मेंटल स्ट्रांग नहीं है वो जीवन में क्या कर पाएगा? मानसिक रूप से स्ट्रांग बच्चे जीवन में कुछ भी कर जाते हैं। और जब आप यह चाहते हो कि आपका बच्चा सूरज की तरह चमके, तो फिर उसको सूरज की तरह जलना भी आना चाहिए। जो सूरज की तरह जलते हैं, जो तपते हैं, जो पसीना बहाते हैं, जीवन में वही इतिहास रच जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने बच्चों को इतना कंफर्ट ना दें कि वो बिल्कुल बेकार हो जाए। पॉइंट नंबर 5 है बच्चों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना, परफेक्शन की उम्मीद रखना। डियर फ्रेंड्स, हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा परफेक्ट हो, कोई गलती ना करे। लेकिन क्या यह संभव है?
हमने भी गलतियां की हैं और आज भी कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे गलतियां कैसे नहीं करेंगे। जो काम करेगा वो गलती भी करेगा, यह बड़ा ही नेचुरल है। लेकिन इस तरह का माहौल बनाने से, इस तरह की उम्मीदें पालने से और उसके सामने कहने से उसके माइंड पर इतना प्रभाव पड़ता है कि वह नेचुरल परफॉर्म भी नहीं कर पाता। मेरे एक साथी जो स्वयं जनरल मैनेजर हैं, उनके बेटे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ रिसेंटली, बिल्कुल अभी। वह पढ़ने में होशियार, होनहार, अपने स्कूल का टॉपर, लेकिन टीचर के कहने पर, प्रिंसिपल के कहने से, जब भी कोई रिलेटिव मिलता उनके कहने पर, अपने पेरेंट्स के कहने पर वह इतना प्रेशर में आ गया कि वह बीमार रहने लगा। और सभी की देखा देखी अड़ोसी पड़ोसी भी कहने लगे कि यह बच्चा तो परफेक्ट है, कभी गलती करता ही नहीं है। यह फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT में आ गया। उसको लगने लगा कि तुझको IIT में आना है, तू परफेक्ट है, यह प्रूव करना है। बस इन्हीं बातों ने उस बच्ची की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। दोस्तों, यह कहानी केवल एक बच्चे की नहीं है, यह कितने ही बच्चों के साथ रोज होता है, जहां वो इतने मानसिक दबाव में रहता है कि जो भी कर सकता है उतना भी वो नहीं कर पाता है। इसलिए बच्चों से कभी भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, उसको नेचुरली ग्रो होने दें। और नेचुरली ग्रो होने में पेरेंट्स को, आपको, हमको उनकी हेल्प करनी चाहिए। तब देखना बच्चे कैसे ग्रो कर जाते हैं। उनको उड़ने तो दीजिए, उनको अपना काम स्वयं तो करने दीजिए। वो भी टॉप करना चाहते हैं, लेकिन आपके इस तरह के माहौल बनाने से, आपकी इस तरह की बातें करने से उस पर मेंटल प्रेशर आ जाता है अपने आप को प्रूव करने का, जो वो नहीं कर पाता और फिर वो बीमार रहने लगता है। तो प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, बच्चों से ज्यादा उम्मीदें ना पालें। वो जो करेंगे बेस्ट करेंगे, आपको उसको अप्रिशिएट करना है, उसकी हर सक्सेस को सेलिब्रेट करना है। इसी से वो मोटिवेट होगा और इसी से अपनी मंजिल की तरफ रोज बढ़ता चला जाएगा। यही हर पेरेंट्स को करना चाहिए और प्लीज आप ऐसा ही करें। धन्यवाद।